बताओ क्या पूछ रहे हो आप। समझना। देखो, दोनों का अलग, एक ही क्लास है। ठीक है। एक ही एंटिटी में आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट काम करते हो, एक ही एंटिटी के अंदर है। ठीक है। लेकिन जब भी पेरेंट की प्रॉपर्टी किसकी आती है? चाइल्ड। ठीक है। तो जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट वही चाइल्ड अगर ना चाहता हो तो चाइल्ड क्या करेगा? अपनी मर्जी से। अब लेट करो, शाहरुख खान जो है वो एक्टर है और उसका बेटा ड्रग्स। तो जरूरी थोड़ी है ना पेरेंट्स की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी चाइल्ड है, चाइल्ड अपनी मर्जी से भी तो नहीं डिफाइन कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, ओवर राइडिंग हुई है। पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी आई है उसको क्या किया चाइल्ड ने? ओवर राइड कर दिया, अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। तो यहाँ पेरेंट और चाइल्ड इन्वॉल्व है। ठीक है। और वहां पे सिर्फ एक ही एंटिटी थी ओवरलोडिंग। ठीक है, लेडी एक ही थी, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही थी। ठीक है। तो ओवरलोडिंग में एंटिटी सेम होती है। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है। और ओवर राइडिंग में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। ठीक है। इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अमन की रिलेटेड सुन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेके। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इतने बड़े नाम भी लिखता हूँ ना मैं, सजेशन नहीं आता तो खुद से लिखना पड़ेगा। ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल। So, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल कोई दूसरा क्या ले सकते हैं? स्टूडेंट का ले सकते हैं, लेकिन मेथड कौन कौन से बनाएंगे स्टूडेंट में? ओवरलोडिंग। तो नहीं नहीं, कोई रिलेटेबल अच्छा खासा एग्जाम्पल के पास हो। वो कोई रियल लाइफ सिनेरियो सोच रहा हूँ। मुझे आपको नंबर ऑफ स्टेप्स नोन हो, ऐसा तो आपको फिक्स करो। नंबर ऑफ स्टेप्स अननोन हो तो वाइड करो। वैसे एक काम किसी भी रूप से हो सकता है, जनरली एक काम किसी भी रूप से हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम जो है ना वो देखते हैं कि हमारे लिए आसान कौन सा पड़ रहा है।
कस्टमर के अंदर एक मेथड है क्या, पे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हम ऐसे दे रहे हैं is paying कैश। कस्टमर क्या पे कर रहा है, ठीक है। अब वॉइड पे, पे में मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, मैं यूजर को अगर पास करूंगा यूपीआई आईडी, तो कैसे पे करेगा। ठीक है, जो यूपीआई आईडी दूंगा उस पर पे करेगा वो। और बच्चे क्यों नहीं आए यार, सही बैच की तो स्टार्ट किए ना क्लास, जावा ही था। अब यहाँ पे इस पे मेथड में हमने क्या दिया, और कस्टमर का नाम। अगर आपको किसी को पे करना है अकाउंट नंबर से, तो उसका नाम पता होना चाहिए और अकाउंट नंबर, और हो सकता है आईएफएससी कोड भी। ठीक है। सो अभी के लिए हम दो कर रहे हैं। ठीक है। सो तीन मेथड बना लिया मैंने, कुछ नहीं दिया तो कैश। अगर उसे यूपीआई आईडी बता दी तो यूपीआई। अगर उसे अकाउंट नंबर और कस्टमर का नाम बताया तो, सो कस्टमर यूपी है, बट ये जो पे नाम का मेथड है, अगर कुछ नहीं बता रहा तो कैश देगा ही। अगर मैंने उससे बोला कि मेरे पास कैश वाली सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, मैं कैश कैश लेता कि नहीं, तो मैं उसे क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूपीआई। ठीक है, तो यूपीआई आईडी पे पे कर सकते हैं। अगर लेट करो बोला मेरे पास यूपीआई आईडी का ऑप्शन नहीं है, सो हमने क्या बोला, लो आप इस अकाउंट पे भेज दो। ठीक है, ये मेरा अकाउंट नंबर जो है इस पे भेज दो। इसकी नेम है अमन तिवारी। ठीक है, मर्जी तो भेज सकते हो, सब रियल है। ठीक है, क्या नहीं, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गए। ठीक है, अब लेट करो उसका जो अकाउंट है, जो मतलब जो भी ऐप है, उसमें जो है आईएफएससी कोड भी मांग रहा है। हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल और यूज कर दूंगा, आईएफएससी कोड इंटीजर टाइप का, सॉरी बोलो स्ट्रिंग टाइप का, हो गया काम। और क्या चाहिए, तो मेथड तो सेम है ना पे नाम का, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, तो यही ओवरलोडिंग। अब ये रियल लाइफ सिनेरियो जो हो रहा है आज। ठीक है, सो ये आपका ओवरलोडिंग। राइडिंग का भी बताना है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल अच्छा है यार।
चलो, सो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब आ जाओ थोड़ा सा रोड राइडिंग। ठीक है, उसका भी अलग एग्जांपल ले लूं, तो सेम वाला पहले वाले रिपीट कर दो। रुको रुको, एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है? बाइक। फिर उसके चाइल्ड कौन कौन है? ठीक है, जो बाइक है, बाइक के अंदर एक मेथड होगा। शो स्पीड। क्या मेथड है? शो स्पीड। क्या होता है, क्या कावासाकी निंजा और स्प्लेंडर दोनों की स्पीड सेम होगी? ज्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पे अब पेरेंट का मेथड जो आप दिखाओगे कि एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड ऑफ बाइक इज, एवरेज स्पीड कितनी मान के चलते हैं? चेक करो, 110 की। ठीक है, अब जरूर थोड़ी ना स्प्लेंडर की दोनों की एवरेज स्पीड 110। तो चाइल्ड को क्या करना पड़ेगा अपने हिसाब से? चेंज करना पड़ेगा। कावासाकी की टॉप स्पीड कितनी किलोमीटर पर आवर तक जाती है? 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्प्लेंडर की ज्यादा से ज्यादा 110। वो फिर रेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो चाइल्ड को अब क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से उसको बॉडी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो ठीक है, हो गया काम। तो यहाँ पे बाइक क्लास क्या है? पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड कावासाकी निंजा और स्प्लेंडर। तो चाइल्ड अपनी मर्जी से, ठीक है, जो पेरेंट क्लास का मेथड था शो स्पीड, उसको रीडिफाइन कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। पेरेंट ने तो 110 दी थी, लेकिन जरूर थोड़ी ना कावासाकी निंजा की जो 110 ही लेके रखे हो। ठीक है, तो चाइल्ड अपने हिसाब से उसकी बॉडी दी कितने किलोमीटर पर आवर? 400 किलोमीटर पर आवर। हो गया, तो ये ओवर राइडिंग है।
ठीक है, हर एक चाइल्ड अपने हिसाब से उसकी बॉडी दे सकता है। अब जरूरी थोड़ी ना जिसके पापा कमिश्नर हो उसका बेटा भी कमिश्नर ही बने। ठीक है, सो ओवर राइडिंग हो सकती है। हाँ। वो ऊपर वाइट जो क्लास है उसमें आपने अपने एक वेरिएबल बना दिया मेथड के अंदर, एक वेरिएबल उसकी वैल्यू फिक्स कर दी 10 है। ठीक है। ठीक है, फिर अपन इसमें आए पावर करने वाली में, इसमें आपने मान लो उसमें चेंज कर रहे हैं 2 3। चलिए, सो यहाँ पे क्लियर है ओवर राइडिंग। देखो बाय डिफॉल्ट जो है वो जावा क्या करता है, पास बाय वैल्यू पे काम करता है। ठीक है, कि जो भी आपके प्रिंटेड डेटा टाइप है वो सारी के साथ में बदलो, क्योंकि काफी ज्यादा है। ठीक है, बट अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसकी मेमोरी लोकेशन जाती है। मैंने देखो जब एरे करा रहा था, मैंने उसको या फिर जब ऑब्जेक्ट बना रहा था क्लास का, मैंने वो जो वेरिएबल का नाम था उसे मैंने रेफरेंस वेरिएबल बोला था, और राइट साइड वाले को ऑब्जेक्ट। तो रेफरेंस वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो वहां पे मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा जो रेफरेंस वेरिएबल है वो हूँ। एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट कर सकते हैं। मेमोरी एड्रेस होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का ये जो प्रिंट होकर आया था एरो का, वो मेमोरी एड्रेस था। लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम देखा था। मैंने क्या किया, ओवर राइडिंग से कल वाला एग्जाम्पल उठा लिया। सबसे पहले क्लास कौन सी है, फिर और यहाँ पे इंटर, तो ये 3 क्लासेस हैं। ठीक, शो सैलरी, कैलकुलेट डिटेल, डिडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के पास नॉर्मल थे। ठीक है, सो एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे कोलैप्स किया, परमानेंट एम्प्लॉय को भी कोलैप्स करो, और इंटर्न को। ठीक है, स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्कैनर। क्या नहीं, मैंने ऊपर बताया था ना कंपलसरी नहीं होता, वो अपने आप भी ओवरराइड कर देता है। ठीक है, ओवरराइड लेकिन 9% लगाते हो तो 100% श्योरिटी देता है कि ओवरराइड हो ही रहा है। ठीक है, जरूरत नहीं। सो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। हाँ, सीएसएस वाली। हाँ, तो पहले डालो अपनी।
देखते हैं। एक लाइन होती है तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं होती। तो क्या पूछ रहा है? इंटर। इंटर की डिटेल्स आ गई। परमानेंट की डिटेल आ गई। सुनो हो क्या रहा है यहाँ पे। कैनाल का ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर से उसकी प्रोफाइल मांग ली कि वो इंटर्न है या परमानेंट है या क्या है। ठीक है। हमने एम्प्लॉय टाइप का एक रिफरेंस वेरिएबल बनाया। ठीक है। अभी इसके अंदर न्यू करके हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डाला। अभी एम्प्लॉय क्या है, नल है। ठीक है। मैंने बोला अगर प्रोफाइल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, स्ट्रिंग में जब भी आपको कंपैरिजन करना हो आप लोग क्या यूज करना, इक्वल्स। साथ में आपको केसिंग में अगर इग्नोर मारनी हो, कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो। ठीक है। यूजर ने लेट करो कैपिटल में डाला स्मॉल में डाला कैसी भी केस हो। ठीक है। तो आपको अगर उसे इग्नोर करना हो तो ये कर देना। तो प्रोफाइल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस अगर क्या हुआ, तो ईएमपी के अंदर किसका ऑब्जेक्ट डालना है, लेकिन एक मिनट ये कैसे हुआ। हमें पता है ऑब्जेक्ट जब बनता है तो लेफ्ट साइड में हमेशा वही होता है जिसका ऑब्जेक्ट बनने वाला है, और राइट साइड में उसी का न्यू करके कंस्ट्रक्टर कॉल लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट साइड में कौन है, एम्प्लॉय, राइट साइड में कौन है, इंटर्न। तो मतलब लेफ्ट साइड में पेरेंट है, राइट साइड में चाइल्ड। तो आप पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डाल सकते। ठीक है। पेरेंट के रेफरेंस के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हो आप, डाल सकते। ठीक है। इंटर्न क्या है? क्लास। कंस्ट्रक्ट नहीं होता। कंस्ट्रक्ट कौन सा वाला है ये, रिपोर्ट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। हाँ। न्यू के बाद जो होता है कंस्ट्रक्टर ही तो होता है। ठीक है। सो इंटर्न ये कंस्ट्रक्टर है, तो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर होता है। तो इंटर्न टाइप का ऑब्जेक्ट उठा के एम्प्लॉय में डाल दो। ठीक है। तो पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है। ओके। अब मैंने बोला अगर प्रोफाइल इक्वल्स इग्नोर केस क्या हुई, परमानेंट एम्प्लॉय। तो इसका भी डेटा होल्ड कर सकता है। अगर ना इंटरनल ना परमानेंट एम्प्लॉय तो नॉर्मल एम्प्लॉय। ठीक है। तो नॉर्मल एम्प्लॉय कोई भी। अब हमें क्या करना है, ईएमपी डॉट कैलकुलेट सैलरी, कितने आवर्स करे हमने, 8। ठीक है। फिर उसका एम्प्लॉय की क्या दिखाई मैंने, 7। आप एक काम करो, आवर्स भी यूजर से ले लो, सिस्टम ऑर्डर फिल्टर और मैंने आवर्स ऊपर। ठीक है। कैलकुलेट सैलरी में एक है या डबल है, डबल है, बहुत बढ़िया। सो करते हैं ट्राई। एक चीज और, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने जो उससे यूजर से आज पूछा, क्या मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर किया, डायरेक्ट कहाँ पास कर दिया, मेथड में, कैलकुलेट सैलरी नाम के मेथड। तो जो भी वैल्यू देगा उसे तुरंत उस मेथड में पास कर देगा वो। ठीक है। लेकिन इससे आपके पास ये नहीं हो पाएगा कि क्या दिया था यूजर ने टाइम, उसका ट्रैक नहीं रह पाएगा इस मेन मेथड के अंदर। ठीक है। दोबारा यूज नहीं कर सकते अब उसको।
तो वन टाइम जब भी यूज करना हो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटर्न कितने आवर काम किया, लेट करो 9 आवर, ये उसकी टेबल सैलरी सब कुछ आ गया। ठीक है, अगर इसकी जॉब परमानेंट है, सो वो भी 1 आवर काम कर रहा है, उसकी डिटेल आ गई। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रन टाइम पे यूजर जिस तरीके की अपनी प्रोफाइल डाल रहा है उसी तरीके का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आउटपुट मिल जा रहा है। तो यहाँ डायनेमिक हो रहा है, डायनेमिक मतलब रन टाइम पे। ठीक है, जो भी डेटा की बाइंडिंग है, जो एम्प्लॉय डिसाइड हो रहा है कि किस तरीके का एम्प्लॉय है, वो कब है, रन टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, लेकिन एक दिक्कत है इसमें। चलो आपने ये तो कर लिया, सैलरी और कैलकुलेट डिटेल। अगर मैं ईएमपी डॉट, किसी ने अगर क्या बोला, ट्रैवल अलाउंस, क्या हुआ, 10.5। ठीक है, कहाँ पे नहीं मिला, सॉरी क्या चीज नहीं मिली, गेट अलाउंस। कहाँ नहीं मिली, ईएमपी नाम के वेरिएबल में नहीं मिली। किस टाइप का है वो ईएमपी नाम का वेरिएबल, एम्प्लॉय टाइप का। तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर क्या ट्रैवल अलाउंस था, ठीक है, गेट ट्रैवल अलाउंस इंटर्न के पास था। ठीक है, एम्प्लॉय के पास नहीं था। चलो ठीक है, माना कि नहीं करके पास, कोई दिक्कत नहीं है। जब सारी डिटेल एम्प्लॉय की ही आ रही है, एम्प्लॉय के अंदर से आ रहा है, तो इंटर्न का कैलकुलेट सैलरी वाला मेथड कैसे चल गया, अब सैलरी डिटेल वाला मेथड कैसे चल गया इंटर्न का या परमानेंट एम्प्लॉय का। वो तो एम्प्लॉय के चलना चाहिए था ना, अगर एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल है तो। सुनो, एक रियल लाइफ सिनेरियो लो, लेट करो संजना ने संजना है, ठीक है, इसके पापा ने इसको जो है घर दिया। ठीक है, एक घर दिया और संजना ने जो है क्या किया, उस घर को रिनोवेट करा के उसमें पिंक कलर का पेंट मार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद संजना ने जो है खुद से प्रॉपर्टी खरीदी, खुद का एक घर खरीदा। ठीक है, अब पेरेंट ने बोला कि हम जो है क्या करेंगे, अपना घर वापस लेंगे, हमने जो भी तेरे को दिया है हम वापस ले रहे हैं और तेरे को बेदखल कर रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी से। ठीक है, सो पेरेंट को क्या क्या मिलेगा, पेरेंट के पास पेरेंट का सारा डेटा का हो गई, साथ ही साथ उन्होंने जो संजना को दिया वो पूरा पूरा डेटा मिल जाएगा उसे। ठीक है, चलो, तो जो घर उन्होंने संजना को दिया था, संजना ने उसे क्या कर रखा था, रेनोवेट और पेंट करा रखा था। तो अब जो घर मिलेगा वो नया वाला मिलेगा तो पुराना वाला मिलेगा। ठीक है, तो जब भी ओवर राइडिंग होती है, तो अगर पेरेंट अपने चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट से तो मेथड जो है मांग रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का था, पहले तो रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का था, एम्प्लॉय टाइप का, तो ये पेरेंट है, किसका डेटा मांग रहा है, अपने चाइल्ड का, इंटर्न का। तो जब पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से मैंने कैलकुलेट सैलरी सो डिटेल्स मंगवाया, ठीक है, तो उसमें क्या दिया, रीइनोवेट वाला, नया वाला, ओवर रिटर्न वाला, क्या मिला आपके, ओवर रिटर्न वाला, न्यू वाला। ठीक है, चलो न्यू वाला तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो संजना ने अपने दम को प्रॉपर्टी खरीदी थी,
क्या पेरेंट का कोई हक बनता है उस पर? ठीक है। सो चाइल्ड की जो खुद की प्रॉपर्टीज होती है वो पेरेंट नहीं ले सकते। ठीक है। सो यहाँ पे जो ईएमपी है, ठीक है, वो जो है पेरेंट है। तो पेरेंट ने चाइल्ड को, अपने चाइल्ड को ट्रैवल अलाउंस दिया ही नहीं था, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस दी थी, तो कैसे ले सकता है पेरेंट? ठीक है। सो पेरेंट अपने चाइल्ड का जो भी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसने नहीं दी वो नहीं ले सकता। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे एरर है ये। तो ना ये ट्रैवल अलाउंस ले सकता है, ना ही ये डिडक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, क्योंकि ये चाइल्ड के खुद के मेथड है। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होता तो वो ले लेता, जाहिर सी बात है चाइल्ड खुद से यूज कर रहा है, लेकिन पेरेंट नहीं कर सकता। पेरेंट ने जो अपने चाइल्ड को दिया है सिर्फ वही यूज कर पाएगा, और जो वो लेगा वो नया वाला मिलेगा उसे। अगर चाइल्ड ने ओवरराइड कर रखा है तो, चाइल्ड ने ओवरराइड कर रखा है तो, ठीक है। अगर चाइल्ड ने ओवरराइड किया ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसे पुराना वाला ही मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पहले से ऑब्जेक्ट बना के रखना, लेट करो आपके पास 10,000 एम्प्लॉइज की पोस्ट है, पहले से इतने सारे ऑब्जेक्ट बना के रखोगे? नहीं। ऊपर से आपको ग्लोबली भी यूज करना हुआ, बहुत सारा ऐसा कुछ करना हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है। होता है, काम उनसे भी होता है, इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन। तो ऐसी जगह पे इसका यूज करते हैं डायनेमिक ब्लेंडिंग। रन टाइम पे जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार इसे ट्राई करना। ठीक है। ज्यादा टफ प्रोग्राम है नहीं है। ठीक है। ठीक है। अभी कीवर्ड्स आएंगे। ठीक है। अभी कीवर्ड्स आएंगे आपके, दिस सुपर फाइनली। दिस तो यूज हो चुका है। ठीक है। अभी फाइनली और सुपर भी आएंगे। फाइनली नहीं, सॉरी सॉरी, फाइनल फाइनल। तो यही काम नहीं होता, और भी काम होता है। फाइनल क्लास के साथ, वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, तीनों के साथ लगता है। ठीक है। सो देखो यहाँ पे, जैसे मैं एक एरे ले रहा हूँ। ठीक है। एक एरे लिया, sorry, यार।
एक क्लास बनी, क्लास का नाम क्या है? हेल्पर। ठीक है, हेल्पर को ऑब्जेक्ट बनाया, हेल्पर डॉट क्या नाम था उसका, प्रिंट एरे। ठीक है, एरे पास कर दिया। दिक्कत आई है? ठीक है, इतना दिक्कत आ रही है, मैं डॉट रैंडम दे रहे थे ना। एरे क्या है हमारा, एक से लेकर 1000 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू आ गई। ठीक है, एक से लेके नहीं, सॉरी, जीरो से लेके आया हो। हाँ, जीरो से लेके 999 तक। ठीक है, 999.9 तक। ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू आ गई। तो अभी ये कह रहे हैं कि अंदर हमने रैंडम वैल्यू डाली है, और वैल्यू देखो कैसे प्रिंट होके आई है। सबके मतलब बीच में कॉमा लगा है, और आगे पीछे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट्स। और देखो सबसे लास्ट वाले में क्या कॉमा लगा हुआ है, 966 के बाद कॉमा लगा हुआ है। सो अगर हम जनरली एरे को प्रिंट कराते हैं तो बहुत बार लोगों से लास्ट में कॉमा रह ही जाता है, लोग लगा ही देते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा क्या लॉजिक लगाया कि कॉमा हट गया, और हर बार देखो रैंडम नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, क्या लॉजिक लगा रखा है, कॉमा कब तो प्रिंट होगा। जैसे ही इक्वल हुआ, बस हो गया ना। ठीक है, अब हमें करना क्या है जरा वो देखते हैं, 15 मिनट है हमारे पास, बहुत टाइम। ये तो एरे की वजह से। ठीक है, अब लेट करो, मेरे पास एक नंबर है, इन नम इक्वल टू 10, नम। सो हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या है, चेंज नम। हेल्पर का ऑब्जेक्ट जो नीचे बनाया था इस ऊपर। अब देखो, हमने बोला एच डॉट चेंज नम, और उसके अंदर नम पास कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर भी यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा और यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा वो बताओ बस। और हमारे स्टार्टिंग इससे आगे चाहता हूँ। नम के लिए 10 थी मेन में,
और कोई भी चीज रन करना स्टार्ट करता है तो कहाँ से स्टार्ट करता है, मेन से। तो मेन में सबसे पहले नम की वैल्यू 10 हुई, 10 उठा के भेज दिया गया चेंज नम के अंदर। चेंज नम के अंदर जो नम था इसकी वैल्यू कॉपी हो गई, ठीक है। अब नम की वैल्यू हमने कितनी कर दी, 50। फिर हम नम की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो कितनी आएगी, 50 आएगी, ठीक है। अब जब यहां से लौटेगा इस जगह पे वापस, तो क्या प्रिंट करेगा, नम इक्वल टू 10 होगा, 50 होगा। एक रियल लाइफ सिनेरियो लो, लेट करो अंजलि मेरे पास आई, ठीक है। वो मेरे से मेरा आधार कार्ड मांग रही है, ठीक है। मैंने उसे क्या किया, एक फोटो कॉपी पकड़ा दी अपने आधार कार्ड की, ठीक है। अब अंजलि अगर उस फोटो कॉपी को फाड़े जलाए कुछ भी करे, क्या वो मेरे ओरिजिनल आधार कार्ड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो नम था उसकी क्या पास हुई थी, एक कॉपी। अब वो चेंज नम नाम का फंक्शन उस वेरिएबल के साथ कुछ भी करे, उस कॉपी के साथ कुछ भी करे, क्या ओरिजिनल में कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, बस। तो आउटपुट कितना आएगा, 10 आएगा ना इस वाले में, और ऊपर वाले में 50। चेंज नम में 50 और मेन में 10। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो क्या यूज करते हैं, पास बाय वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, पास बाय वैल्यू। और आप क्या बोल रहे थे, 50 और 10, 50 और 10 बोल रहे थे आप, सॉरी 10 और 50 बोल रहे थे आप, ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो पास बाय वैल्यू पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसे हटाओ, वॉइड, मैं लॉजिक आपको बताऊंगा नहीं, बस करके दिखा रहा हूँ, फिर वरना आप लोग डीएसएमए से ट्राई कर सकते हो खुद से। अभी इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। चलिए, चलिए देखते हैं अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है,
देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक एरे था, एरे नाम में कोई भी रैंडम वैल्यू डाल रखी थी। ठीक है, अब हमने क्या बोला, बिफोर सॉर्टिंग हमने एरे को प्रिंट करा दिया। ठीक है, इस सॉर्टिंग करने से पहले हमारा एरे क्या था। ठीक है, फिर हमने उस एरे को उठा के कौन से फंक्शन में पास कर दिया, बबल सॉर्ट। तो हमने अगर एक एरे को किसी भी फंक्शन में पास किया है, तो एरे कौन सा वैल्यू यूज करेगा, रेफरेंस। एरे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है या नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है ना। ठीक है, तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, दैट्स व्हाई ये क्या फॉलो करेगा, पास बाय रेफरेंस। तो इसका मतलब कि अगर आपने इस एरे को इस फंक्शन में पास किया है, तो वो फंक्शन अगर कुछ भी करे एरे के साथ, एरे के साथ, ठीक है, चाहे वो एरे की वैल्यू को डिलीट करे या कुछ भी करे, ठीक है, तो ओरिजिनल वाले एरे में इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल वाले एरे में इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पूरी जगह को पास करेंगे। हाँ, ऐसे ही मैंने तो मतलब मेरे आप नहीं करता। आप पूरे पास करने का मतलब नहीं है, आप पूरे को इंटरचेंज कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे पूरे एरे को एक साथ, वो नहीं होता। ठीक है, ये एक एक करके ऐसे करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमने पूरे एरे को यहाँ पे पास किया था, इसके अंदर बबल सॉर्ट के अंदर, बबल सॉर्ट कुछ भी लॉजिक लगा के उसको सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, सॉर्ट करेगा तो इसका मतलब उसने एरे में चेंज किया उस फंक्शन में। तो वो जो चेंजेस हैं, क्या यहाँ पे जो ए आर आर हमने बनाया है वहां रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, ठीक है, फिर जो भी एरे आया है उसको हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। अगर आपको फंक्शन से प्रिंट नहीं कराना, आप नॉर्मली प्रिंट करा लो, यही लॉजिक लगा के लो। ठीक है, रन किया, सॉर्टिंग करने से पहले ये क्या था हमारा, ये था। सॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, और ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है हमने कहाँ चलाई, मेन में चलाई है ना। तो एरे में अगर चेंज नहीं होता तो क्या ये दिखता, नहीं, मेन में दिखता ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, एरे को अगर आप किसी फंक्शन में पास करोगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो उस फंक्शन के थ्रू, क्योंकि एरे क्या यूज करता है, पास बाय रेफरेंस। ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। अगर आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को भी किसी फंक्शन में भेजोगे तो वो भी पास बाय रेफरेंस पे ही काम करता है। ठीक है, किस पे वर्क करता है, पास बाय रेफरेंस पे, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट भेजोगे तो, चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, कुछ भी। ठीक है, चलिए, सो इतना आप लोगों को ट्राई करके आना। हम्म? उसको भी नहीं लेगा। वैसे बबल सॉर्ट तो सबको आता ही होगा, आता है, ये वाला लॉजिक क्या क्या है। कुछ होता है कुछ बनता है। सबसे बड़े वाले एलिमेंट को पहले पास में, सबसे एंड में पहुंचा दिया हमने, फिर ऐसे ही करते रहते जो सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, सो गिटहब पे भी कुछ हो चुका है, आप लोग देख लीजिए।
वो हो गया, जो भी काम करता हूँ सारा उसी फोल्डर में होता है, तो अपने आप उसी टाइम चला जाता है। हाँ